हमारी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए बस स्टैंडों का निर्माण किया जाता है। यही कारण है कि जहां भी बस स्टैंड का निर्माण किया जाता है उसे यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की फिलहाल कुछ जगह पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ के कई बस स्टैंड हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। बावजूद इसके इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जांजगीर चांपा, नारायणपुर, पेंड्रा, सूरजपुर और महासमुंद से आई तस्वीरें कई तरह की शिकायतें बयां कर रही हैं। शिकायतें उन लापरवाह अधिकारियों की, शिकायतें उन गैर जिम्मेदार लोगों की और शिकायतें देखकर अनजान बने जिम्मेदारों की। आखिर क्यों इन बस स्टैंडों को अनदेखा किया जा रहा है और यात्रियों को परेशान होने के लिए छोड़ दिया गया? बताएंगे आपको सभी तस्वीरों के पीछे की पूरी सच्चाई। तो चलिए सबसे पहले आपको जांजगीर चांपा से आई खबर के बारे में विस्तार से बता देते हैं। तो नगर पंचायत बलौदा में 16 साल से इस बस स्टैंड को बसों का इंतजार है। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत की उदासीनता के कारण 24 लाख रुपए की लागत से बने बस स्टैंड और दुकान परिसर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। नगर पंचायत की ओर से अब तक यहां से बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया और न ही आवंटित दुकानों को शुरू किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से बलौदा में इस बस स्टैंड निर्माण के लिए 24 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसका निर्माण कार्य साल 2008 में किया गया था। लेकिन 16 साल के बाद भी बस स्टैंड में बसों का संचालन नहीं हो सका। ये बस स्टैंड नेला जांजगीर सड़क किनारे बना है। थाना, तहसील, सब्जी मंडी, सहकारी बैंक, कृषि विभाग, छात्रावास, बीईओ कार्यालय यहां से पास हैं। ऐसे में लोगों को किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत बलौदा के प्रतीक्षा बस स्टैंड पे, जो कि 2008 में ये प्रतीक्षा बस स्टैंड बनाया गया था 24 लाख रुपए की लागत से। लेकिन आप देख सकते हैं ये प्रतीक्षा बस स्टैंड बनाया तो गया है, लेकिन ये पूरी तरह कबाड़ में तब्दील नजर आ रहा है। 2008 में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक यहाँ बस का ठहराव नहीं हो सका। और अब आपको नारायणपुर से आई भी तस्वीर दिखा देते हैं। जिले का बस स्टैंड भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तो यहां यात्रियों के लिए दी गई सुविधा ही समस्या बनी हुई है। यात्रियों के साथ साथ यहां के दुकानदार भी परेशान हैं। सालों पहले बना बस स्टैंड का भवन जर्जर होने लगा है। बस स्टैंड में बसें तो बहुत खड़ी होती हैं, लेकिन चलती नहीं है, जिससे ये बस स्टैंड अब गैराज में तब्दील हो चुका है। यहां केवल बसों की मरम्मत की जाती है। वहीं यात्री प्रतीक्षालय और रैन बसेरे में साफ सफाई भगवान भरोसे होने के साथ ही खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं। बस स्टैंड में 4 सामुदायिक शौचालय तो बना दिए गए, लेकिन इस्तेमाल में एक भी नहीं है। नारायणपुर जिले का सुलेगा गुरिया में साल 2011-12 में बस स्टैंड का निर्माण किया गया था। परेशानी तो सबसे पहले तो सर यहाँ वो क्या बोलते हैं, लाइट की व्यवस्था है। पूरा शाम जैसी होती है 6 बजता है तो पूरा अंधेला हो जाता है, बिल्कुल ही प्रकाश नहीं रहता है यहाँ। और साथ ही पूरा बिल्डिंग वगैरह भी थोड़ा जर्जर हो गया है, पूरा पानी वगैरह भी टपक रहा है। पूरा बिजली है और आपका यहाँ पर अव्यवस्था बसों का, ट्रकों का खड़े रहने के कारण होता है। और अब जरा पेंड्रा से आई तस्वीर भी देख लीजिए। साथ ही जानिए कि यहाँ किस तरह बस स्टैंड लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। दरअसल यहाँ बने बस स्टैंड में यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। बस स्टैंड पर बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि नया बस स्टैंड बनने के बाद से अब तक यहाँ ज्यादा दुकानें ही नहीं खुली और उसका एक ही कारण है कि सुविधाओं के अभाव में यहाँ यात्री नहीं आते हैं और इसके कारण दुकानें भी यहाँ पर नहीं खोली गई हैं। बता दें कि आसपास के कई गांव के लिए पेंड्रा से यात्री बसें संचालित होती हैं और मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, राजेंद्र ग्राम, डिंडौरी, तीर्थ स्थल, अमरकंटक, छत्तीसगढ़ के मानेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, कोरबा, बिलासपुर, रतनपुर जैसे जिलों के यात्री भी पेंड्रा नया बस स्टैंड से आने जाने में यहां आना जाना करते हैं। लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ये टंकी देखने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं आता। बिल्कुल नहीं। कि यहाँ पे आना है तो वो लोग आ जाते हैं, बाकी वैसे जानते ही नहीं है कि यहाँ पे आना है कि नहीं आना है, वो वहाँ बाहर जाके खड़े होते हैं। यहाँ तो अभी कुछ भी सुविधा तो नहीं नजर आ रहा है। सुविधा हमको अच्छे से नहीं मिल रही है, कोई सुविधा अच्छे से नहीं है। और अब जरा सूरजपुर से आई खबर भी देख लीजिए। यहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए करोड़ों की लागत से बना सूरजपुर का हाईटेक बस स्टैंड अपनी बदहाली पर रो रहा है। यहां पर स्थितियां नगर पालिका की ओर से इस हाईटेक बस के लिए करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन बस स्टैंड में ना तो शौचालय है और ना ही पीने का पानी और ना ही यात्रियों के रुकने की कोई व्यवस्था की गई है। इस बस स्टैंड में दर्जनों दुकानें बनाकर आवंटित किए जाने के बावजूद आज तक एक भी दुकान नहीं खुल सकी। वहीं टिकट काउंटर के सामने फुटपाथ बनाकर यहां स्थानीय लोगों के द्वारा दुकानें लगाई जा रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानें दिख रही हैं। आप हो सकता है ये समझें कि ये किसी मार्केट की तस्वीरें हैं, लेकिन ये मार्केट नहीं बल्कि सूरजपुर के हाईटेक बस स्टैंड की तस्वीरें हैं। इस बस स्टैंड में आप देख सकते हैं यात्रियों की सुविधा के नाम पे जो बस स्टैंड बनाया गया, वहाँ पर दुकानदार अपनी दुकानें लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी मुश्किल से 3 साल हुए हैं इस भवन के निर्माण हुए। 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये भवन बना था, लेकिन आज स्थिति ये है कि यहाँ पर यात्रियों के सुविधा के नाम पे कुछ नहीं। आप और अब आपको महासमुंद से आई खबर दिखा देते हैं। महासमुंद के सबसे ज्यादा आवागमन वाले इलाके घासीदास बस स्टैंड यूं तो विस्थापित किए जाने को लेकर प्रस्तावित है, लेकिन वर्तमान में बस स्टैंड अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। महासमुंद स्थानीय बस स्टैंड का हाल देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो दरअसल महासमुंद बस स्टैंड में कुछ बेहतर है तो बस ठहरने की उत्तम व्यवस्था, इसके अलावा ना ही यहां बसों की पार्किंग व्यवस्था है, ना ही साफ सफाई की बात आती है तो हम सबसे पहले बस स्टैंड के सुलभ शौचालय पहुंचे। यहां हमारे पहुंचते ही सफाई का काम सुलभ शौचालय के संचालक ने सफाई कर्मी को लगाकर शुरू कर दिया। जाहिर है गंदगी का आलम पूरे बस स्टैंड के साथ इस भवन के अंदर और आसपास भी मिला। इसके बाद यात्रियों के लिए सबसे जरूरी पीने के पानी का हाल देखने पहुंचे। आपको बता दें कि यहां का वाटर एटीएम पिछले 2 सालों से बंद है। दूसरी जरूरी बात यह कि इस वाटर एटीएम का फ्रंट सब्जी मार्केट की तरफ है। नतीजा ये कि अगर किसी यात्री को 1 रुपए वाला 4 लीटर साफ पानी पीने को भी तो वाटर एटीएम खोजते खोजते उसका हलक सूख जाता है। ये स्थितियां हैं अलग अलग स्थित जहां पर ये बस स्टैंड बने हैं। और बाहर से आने वाले यात्रियों को पता ही नहीं चलता है, और वो तो कई दिनों से बंद पड़ा है 2 साल से, और उसमें पानी निकलता ही नहीं है। सिक्का डालने से भी पानी नहीं निकलता है, और वहाँ गंदगी का आलम। दिया बस स्टैंड में तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। उन अव्यवस्थाओं को लेते हुए अगर हम कहें तो इन चुनौतियों से निपटना शासन के लिए बहुत बड़ी एक योजना के तहत अगर वो किसी पे काम करते हैं तो किसी चीज को ध्यान दिए तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ये सभी तस्वीरें लापरवाही को उजागर करती हैं और लापरवाही उन लोगों की ओर से बढ़ती जा रही है जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि वो इन बस स्टैंड का सही तरीके से रखरखाव करें। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, करोड़ों से बने बस स्टैंड खंडहर में तब्दील क्यों? दूसरा सवाल, बस स्टैंड के रखरखाव में लापरवाही क्यों? तीसरा सवाल, बस स्टैंड जी का जंजाल, जिम्मेदार क्यों अनजान? चौथा सवाल, करोड़ों का बजट पास फिर क्यों स्टैंड बदहाल? पांचवा और अहम सवाल, कब बदलेगा बस स्टैंड का सूरत हाल? तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे संवाददाता हेमंत संचेती नारायणपुर से जुड़ गए हैं, जितेंद्र कंवर जांजगीर चांपा से मौजूद हैं, जन्मेजय सिन्हा महासमुंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ओपी तिवारी सूरजपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हेमंत का रुख करेंगे। हेमंत, नारायणपुर से जो बस स्टैंड की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो अपनी बदहाली पर आंसू बहाती दिखाई दे रही हैं। क्या वहां पर व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से बेहतर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? जी हाँ, सालों से 2011-12 में इस बस स्टैंड का निर्माण गया था जो सालों से बंद पड़ा हुआ था। लगभग पिछले 2 साल पहले ही इस बस स्टैंड पर यात्री बसों की शुरुआत की गई। तो इस यात्री बस स्टैंड पर कुछ बसें तो आती है, लेकिन यह बस स्टैंड बसों से भरा हुआ तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि बस स्टैंड गैरेज है।
यहाँ के जो दुकानदार और यात्री का भी कहना है कि यहाँ पे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पानी की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, यहाँ रुकने के लिए जो रैन बसेरा बना हुआ है उसके अंदर की व्यवस्थाएं भी काफी दयनीय है। यहाँ रुकने वाले लोगों का भी कहना है कि बाहर के दूसरे जगह की जो बस स्टैंड के रैन बसेरे हैं वहाँ की व्यवस्थाएं काफी अच्छी है, पर जब नारायणपुर पहुंचते हैं तो यहाँ के रैन बसेरे की व्यवस्था को देखकर वो काफी दुखी होते हैं कि यहाँ जब लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं उसके बावजूद भी यहाँ की व्यवस्था सुधरती नहीं। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 4 सामुदायिक शौचालय बनाए गए जो 25-25 लाख रुपए के, लगभग 1 करोड़ रुपए सामुदायिक शौचालय के लिए खर्च किया गया है। वहाँ एक ही सामुदायिक शौचालय चालू है जिसका उपयोग लोग कर रहे हैं, बाकी 3 सामुदायिक करोड़ों का खर्च है, उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है। जितेंद्र, जांजगीर चांपा में भी करोड़ों की यहाँ पर लागत लगाई जाती है, उसके बावजूद जो तस्वीरें हैं वो खस्ता हाल निकल के सामने आई है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए कीर्ति, निश्चित ये जनता को गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस स्टैंड का ये निर्माण किया गया था। बलौदा नगर पंचायत में ये 24 लाख रुपए की लागत से ये नया बस स्टैंड का निर्माण तो किया गया था, लेकिन ये 16 साल हो गया है निर्माण होने के बावजूद आज तक ये इसका शुभारंभ नहीं हो सका, जिससे जनता और नगर के लोगों में काफी आक्रोश है। वहां पर व्यावसायिक परिसर बनाए गए थे, 15 से 20 व्यावसायिक परिसर है जो कि पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गया। रात होते ही असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां जुआ सट्टा खेला जाता है, दिन में शराबियों के द्वारा वहां शराब पिया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार के वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो कि वहां पर बस स्टैंड को चालू किया जा सके। जी मीडिया के द्वारा एक बार खबर प्रकाशित किया गया था, उसके बाद उस बस स्टैंड में रंग रोगन किया गया था, उसके बाद फिर भी कलेक्टर के तबादला होने के बाद तुरंत ये बस स्टैंड फिर से पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गया है। इस तरह से बड़ी लापरवाही सामने आई है प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल, प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। जन्मजय, लोगों की सुगमता के लिए, यात्रियों की सुगमता के लिए बस स्टैंड का निर्माण कराया जाता है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती है जहां पर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था हो, न शौचालय की व्यवस्था हो, तो फिर कैसी सुगमता? देखिए कीर्ति, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी शहर का, किसी भी जिले का, किसी भी ब्लॉक या तहसील का जो बस स्टैंड होता है वो वहां को रिप्रेजेंट करता है, वहां की संस्कृति को लेकर के, वहां के लोगों को लेकर के। तो परिवहन के जो संसाधन होते हैं उसके लिए कहा भी जाता है कि इनसे संस्कृतियां बदलती हैं, लेकिन महासमुंद बस स्टैंड का नजारा जिस तरीके से आज देख रहे हैं वो बिल्कुल बदहाल है। यहाँ पे ना ही कोई बसों की पार्किंग के लिए जो जगह है, यहाँ से क्षमता से अधिक गाड़ियां चलती इस जिले से। वो कुछ जो बसें हैं वो बाहर बस स्टैंड के बाहर पेट्रोल पंप के पास खड़ी की जाती हैं। और दूसरा जो बहुत अहम जो जरूरी बात है वो ये कि जो पीने का पानी, जो 1 रुपए में 4 लीटर जो पानी जो गरीबों को जो है बस स्टैंड में कई तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग खरीद के पी सकते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे जो खरीद के नहीं पी सकते, लेकिन ये एक पानी की जो मूलभूत जो जरूरत है वो है। दूसरी बात ये है कि गंदगी का जो आलम है, जो नजारा देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो बिल्कुल दुर्गंध से भरा हुआ है। और जो लोग सालों से संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड नाली है, पता नहीं इन लोगों ने, इनसे बातचीत हुई तो इन लोगों ने खुद ही बताया कि ये जो नाली है पता नहीं आखिरी बार कब साफ हुआ, और इसको अभी जो नए सिरे से साफ करने की शिकायत भी लोग करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो इस ओर ध्यान ही नहीं देते। जबकि ये जो बस स्टैंड है, अब इस बस स्टैंड को लेकर के चूंकि पुराना हो गया, शहर का पॉपुलेशन बढ़ गया, इसलिए दूसरे बस स्टैंड के विस्थापन को लेकर के भी बात है, लेकिन अभी प्रस्तावित है, उसकी स्वीकृति अभी तक नहीं हो पाई है। बिल्कुल, स्वीकृति नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसके बाद स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। ओपी तिवारी, अगर सूरजपुर के बस स्टैंड की बात करते हैं, यहां पर भी लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं उनसे कहीं ना कहीं एक दूरी लोगों के बीच बन जाती है, क्योंकि ना तो व्यवस्थाएं हैं ना साफ सफाई है। बिल्कुल कीर्ति, मैं जहां खड़ा हूं उसके जस्ट पीछे में जो तस्वीरें दिख रही हैं वो सूरजपुर के हाईटेक बस स्टैंड की तस्वीरें हैं, जिसको करीब 3 साल पहले 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। पिछले कई सालों से सूरजपुर वासियों की मांग रही थी कि एक अच्छा बस स्टैंड बने, जिसके बाद तात्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा यहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री और उस समय स्वास्थ्य मंत्री और अन्य उनके मंत्री और साथ विधायकों के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। और पिछले 3 सालों में ये तस्वीरें बयां कर रही है कि यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। यात्रियों के लिए न तो शौचालय
शौचालय है, ना तो पीने का पानी है। साथ में सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो जरूर यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र खोला गया था, लेकिन आज तक वहां पर ताला ही लटका हुआ, कभी भी पुलिस के दर्शन वहां नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, लोगों की उम्मीदें बहुत सारी थी कि यहाँ पर बस स्टैंड खुलेगा तो उनको सुविधाएं मिलेगी, लेकिन सभी बहुत निराश है। मैं आपको बता दूं, ये बस स्टैंड अंतरराज्यीय बस स्टैंड है। यहाँ पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सहित कई अन्य राज्यों तक बस जाती है। बावजूद इसके यहाँ पर किसी भी प्रकार के किसी के लिए कोई सुविधा नहीं। हाँ, एक चीजें जरूर है, यहाँ चूंकि अंधेरा रहता है, रात में सुनसान रहता है, शहर के बाहर है, तो कहीं ना कहीं नशेड़ियों के लिए एक अनुकूल जगह जरूर बन गई है। लेकिन अगर यात्रियों की बात की जाए यहाँ पर, या स्टाफ बिल्कुल यात्रियों के लिए किसी तरह की सुविधाएं नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिरकार जब इतना मोटा तगड़ा बजट पास किया जाता है तो फिर उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।